एक ऐसी लड़की जो कि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, लेकिन एक लड़के को अपने घर पर बुला कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में उसके माता पिता को जब पता चलता है वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वह एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद उसने इतनी मूर्खता की बात क्यों करी? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह एक ऐसी लड़की की है जो कि न जाने कितनी मूर्खता की बात करती है, कितनी मूर्खता वाली यह जो सेक्स रिलेटिव जो भी चीज थी इसे कर रही थी, और वो भी एक जानवर के साथ। एक लड़की जो कि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, पढ़ाई के साथ साथ वह सभी एक्टिविटियों में बहुत अव्वल नंबरों से पास हुआ करती थी। बहुत से अवार्ड भी उसने जीते हुए थे। एक लड़की जो कि उसे एक दिन कहती है, जो उसकी खास फ्रेंड थी, कहती है कि मैं तुझे एक वीडियो भेजूंगी, उसे देखना, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। वह कहती है कि मुझे यूँ फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह कहती है तू एक बार देखना, तुझे बहुत मजा आएगा, मैं उसका लिंक तेरे पास सेंड कर रही। वह घर जाती है, अपने फोन पर उस लिंक को क्लिक करती है। क्लिक करने के बाद वह उस वीडियो को देख लेती है। देखने के बाद वह देखती है कि वह वीडियो कुछ ऐसी अश्लील वीडियो थी। उन्हें देखने के बाद वह बहुत गुस्सा हो जाती है। 1 घंटे तक उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसके बाद वह सो जाती है। रोज की रूटीन की तरह वह सुबह उठती है, अपना जो भी कार्यक्रम जो भी होता था उसे क्लियर करती है और फिर नहा धोकर स्नान करके खाना खाकर स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। जाते ही वह अपनी फ्रेंड के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने वह कैसी वीडियो, कैसा लिंक मेरे पास भेजा था। मैं ये सब कुछ देखना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। यह सब कुछ कहने के बाद वह अपनी फ्रेंड को यूं ही कोसने लगती है। उसकी फ्रेंड गुस्सा होने की बजाय उसे कहती है, क्या तुम टेंशन मत ले, तुम देखना, तुम अगर उसे डेली देखोगी तुम्हें वह अच्छी लगने लगेगी। यह सब कुछ सुनने के बाद वह फिर भी उससे कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, नहीं देखना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह यह सब कुछ कहने के बाद वहां से चली जाती है। जाने के बाद जब वह घर जाती है, वह फिर से उस वीडियो को उस लिंक पर क्लिक कर फिर से उसे देखने की कोशिश करती है। अब धीरे धीरे वह उसकी आदी हो जाती है। अब वह जब वीडियो देखने लगती है, उसका शरीर उस चीज के लिए कंट्रोल खो बैठता है। उसके सामने एक बार उन्हीं का कुत्ता था, वह उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन जब वह उसके साथ छेड़खानी करती है, वह तो एक पालतू जीव है, उसके मुंह में न तो जबान है, वह न किसी को कुछ बता सकता है। वह लड़की जो उसके साथ किया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन लड़की की जो बदतमीजी थी वो यहीं नहीं रुकती। वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक लड़के के साथ बात करनी है, लड़के के फोन नंबर लेने हैं, किसी से चैटिंग करनी है। वह उसे एक लड़के का नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद वह उससे बातचीत करने लगती है। और जब वह शुरू में जब उससे पहली बार बात करती है तो उसकी फ्रेंड ने कहा था कि तू मेरा नाम ले देना, वह तुमसे बात कर लेगा। उस लड़के की उम्र 26 साल थी और लड़की की उम्र सिर्फ 15 साल। 15 साल की उम्र में वह 12th के अंदर अपना एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब उसका ध्यान जो कि डिस्टर्ब हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि यह सब कुछ वह कर बैठेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह उस लड़की से बातचीत करने लगी और वह लड़का भी उससे बातचीत करने लगा। उनकी बातचीत कुछ इस तरह की होने लगी कि वह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित होने लगे। उस लड़का जो कि लड़की को प्रेशर देने लगा कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ, कभी अगर वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी, तुमसे जरूर मिलने की कोशिश करूंगी। ये सब कुछ कहने के बाद वह लड़की उसे टाल देती है। एक दिन ऐसा वक्त भी आ जाता है कि वह कहती है कि हाँ, आज मैं मिलने को तैयार हूँ, आज मेरे घर पर कोई नहीं है। घर की लोकेशन भेज देती है, वह उसे अपने घर बुला लेती है। उसके माता पिता घर पर थे नहीं, वह घर पर अकेली थी। वह उसे चाय पानी के लिए पूछती है। चाय पानी पिलाने के बाद वह लड़का उस लड़की को यूं ही गंदे तरीके से टच करने लगता है और उसके बाद वह उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर एक बेड के ऊपर गिरा देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। और फिर उसके बाद लड़की के साथ भी कुछ ऐसा करने लगता है
लड़की भी मना नहीं करती, बल्कि उसके मन में भी यही होता है कि यह मुझे ये पा ले या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा कर ले और हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाए नाजायज, जो कि इस संबंध को हम सही नहीं कह सकते। ये एक नाजायज ही संबंध था। वह लड़की उसके साथ यह सब कुछ करने को बड़े ही उत्साहित हो रही थी, बड़ा ही एक्साइटमेंट उसके अंदर था। लेकिन लड़की मुंह से एक शब्द नहीं बोल रही थी। लड़का धीरे धीरे करते हुए उसके साथ वह गंदा कृत्य करने लगता है। उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। उसके बाद लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरा फर्स्ट बार है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़का था जो कि उसको नहीं छोड़ता है, वह उसको न जाने कितनी बुरी बुरी चीजों से हर्ट कर रहा था। उसके बाद जब वह लड़का एक नहीं बल्कि 2 घंटों तक लगातार उस लड़की के साथ सेक्स करता रहा। लड़की की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब वह लड़की जब भी घर पर कोई नहीं होता उसे बुलाना बहुत अच्छा समझती थी। बहुत उसके मन में वैसा कुछ वापिस करने का आ जाता था, क्योंकि अब लड़की को आदत पड़ चुकी थी। वह लड़का भी उसके साथ मिलना जुलना अब बहुत अक्सर करने लगा था। लड़की कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय बंक कर लेती थी। और उस लड़के को जो अपने माता पिता जो उसके माता पिता थे वह कंपनी में काम करते थे, वह सुबह जाते थे शाम को आते थे। वह लड़की पूरे दिन उस लड़के को अपने घर पर रखती थी और जब भी उनका मन होता वह मिलने उसके घर आ जाया करता था। आसपास के लोगों को कुछ दिन तक जब वह लड़का रूटीन में वहां आने जाने लगा था, उनको शक होने लगा कि इसके माता पिता नहीं होते तभी ये आता है। उसके बाद वह उसके माता पिता को यह बात बताते हैं, लेकिन माता पिता यह कहकर टाल देते हैं कि तब तक हम अपने बेटी को रंगे हाथ नहीं पकड़ते, हम अपनी बेटी पर शक नहीं कर सकते। वे अपनी बेटी पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन न जाने कैसे माता पिता उन लोगों की बातों पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं और एक दिन अपनी ड्यूटी को छोड़कर एक पास के ही घर में रुक जाते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद जब 2 घंटे गुजर जाते हैं माता पिता को जाए हुए, तब वह लड़का फिर से आता है। माता पिता अपनी आंखों से देखते हैं, उनकी आंखें यह सब कुछ देखने के बाद चौंक जाती है। वह चौंक जाते हैं कि हमारी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह देखते हैं और कुछ देर के बाद जब वह लड़का लड़की अपने रूम में चले जाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, 1 घंटा गुजर जाता है, तो उसके माता पिता डोर बेल को बजाकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लड़की जब डोर बेल को सुनती है तो वह दौड़कर जाती है, अपने कपड़े कुपड़े पहनकर अपने दरवाजे को खोलती है, देखती है कि कौन आया है। लड़के को वह पहले ही छुपा चुकी थी। जब लड़का टाइम मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है, लेकिन लड़की के माता पिता लड़की को बहुत समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। लड़की कुछ नहीं कहती। माता पिता कहते हैं कि तुम इस लड़के से अब आगे से बात नहीं करोगी, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कुछ हमारे साथ कर सकती हो। यह सब कुछ कहने के बाद माता पिता बहुत दुखी थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लड़की लड़के के पास फोन करती है और कहती है कि एक बड़े ही धार वाला चाकू छुरी लेकर मेरे घर पर आना। वह सारा प्लान उसे समझा देती है। वह रात को आता है, उसका फोन जाने के बाद वह वहां पर आता है और आने के बाद जैसा प्लान था उसी तरह उन दोनों को वह मौत के घाट उतार देता है। कमरे में इतने खून के धब्बे थे कि यह सब कुछ कोई भी अगर इंसान देखे उसकी रूह कांप जाए। उसके बाद वह उन्हें का काम तमाम करने के बाद लड़की के पास जाता है और उसे सारी जो भी उनके साथ उसने किया था वह सब कुछ बताता है। लड़की और लड़का फिर से अपने बिस्तर पर जाकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो वह लड़का वहां से निकल जाता है। रात के 10:30 बजे वह आता है और सुबह वहां से निकल जाता है। यह कहानी 17 अप्रैल 2014 की है। जब वह वहां से निकल जाता है, निकल जाने के बाद सुबह लड़की 6 बजे रोना धोना शुरू कर देती है। मेरे माता पिता की डेथ हो गई है, किसी ने उन्हें जान से मार डाला। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहती है कि मैं तो अपने रूम में सो रही थी, कुछ लुटेरों ने मेरी माँ और मेरे पिता को जान से मार डाला। रूम की कंडीशन देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे वह चौंक जाते हैं। उन्हीं में से एक इंसान ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी। 1 घंटे के अंदर वहां पर पुलिस भी मौजूद हो जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है वही कहानी
लेकिन एक व्यक्ति जो कि उन लोगों के अंदर खड़ा था, वह बताता है कि यहाँ पर एक लड़का आया करता था, अक्सर उसका और इस लड़के का मेल-जोल होता रहता था। पर इनके माता-पिता को ये बात एक्सेप्टेड नहीं थी। उनके बीच में कुछ दिन पहले कुछ विदा-बहसी भी हुई थी उस लड़के को लेकर। पुलिस उस लड़की पर अब शक करने लगी थी, लेकिन कोई प्रूफ न होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो उस बॉडी के अंदर बरामद जो चीज हुई थी, जो रिपोर्ट के अंदर आया था कि लड़की ने उन्हें पहले से ही नशीला पदार्थ पिला रखा था। कुछ तरल पदार्थ के अंदर मिल्क या चाय या कॉफी कुछ भी उन लोगों ने पिया है, जूस, उसके अंदर उसने नशीली दवा मिला रखी थी, जिसकी वजह से नींद की गोली या फिर कुछ और जो नशे की चीज थी वो दे रखी थी, जिसके कारण उन्हें सोए हुए को ही उस इंसान ने जान से मारा था। और यह सुसाइड का एक केस बनाने की कोशिश की गई। उस लड़की से पूछताछ की जाती है, लेकिन लड़की कबूल नहीं करती। लेकिन उनका जो वह कुत्ता था, जो डॉग था, वह उस लड़की को देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा था कि वह कहना चाहता था कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मेरे साहब और मैम साहब को मार डाला है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई बड़ी ही बारीकी तरीके से की और लड़की को जब टॉर्चर किया गया, उसको मारपीट की गई, तो उस लड़के ने कबूल भी किया। सारी जो वारदात उसने जो प्लान बनाया था उसे कबूल किया, बताया। तो सभी लोगों ने जब वह वारदात जो उसने यह कत्ल का प्लान बनाया उसे सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी अक्के बक्के रह जाते हैं कि एक लड़की अपने इस सेक्स की भूख के कारण अपने माता पिता को जान से कैसे मार सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस लड़की की कहानी कैसी लगी और जो इसने अपने माता पिता के साथ किया वह एक सरासर गलत था। तो आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।